राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 11 मार्च 1951 सांझ लगभग 3 बजे रामधाम वृंदावन। राम 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 पराकृतमद्बन्धं परं ब्रह्मनदाकृति सौन्दर्य सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तुलसी श्रीगोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुदेव नमः। नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण, कुछ बात है बोलो। ये बात है एक, अभी जो पद गया ना, अब न स्वप्ने की माया है तो आँख खुले गिर जाएगी, बस आँख खुलते गिर जाता है। आप थोड़ा सा विचार करें तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि एक क्षण भी ये संसार स्थायी नहीं, एक क्षण भी केवल मिटने की तरफ जा रहा प्रवाह। जैसे नदी का प्रवाह हरदम बहता है। हम वहां स्वर्गाश्रम रहते हैं, गंगा जी को सुबह देखो और शाम को देखो, दिन में देखो, रात में देखो, कभी देखो, हरदम प्रवाह चलता है हरदम। ऐसे इससे भी तेज संसार का प्रवाह नाश की तरफ जा रहा है। अभाव की तरफ जा रहा है। अपना बचपन जैसे आज नहीं है, अभाव हो गया, ऐसे अभी है, ये भी अभाव में जा रहा है। अभी मैं कहना शुरू करता हूँ तो शुरू करते ही जो आपके हमारे ये शरीर थे वो नहीं है, वो बह गए। 2 मिनट 3 मिनट भी पहले बात हुई है, वो आज अभी नहीं है, इस क्षण में, इस मिनट में नहीं है, हर समय जा रहा है। ये बात एक समझ ले आदमी ठीक तरह से तो फिर वो धोखे में नहीं आएगा। इसको स्थायी मानने से ही धोखे पाता है। ऐसे रोटी हो जाएगा, ऐसे मकान बना लेंगे, इतना परिवार हो जाएगा, इतने हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, नाश होगा, वो कुछ नहीं होना। वो नाश की चीज है, निरंतर हो रही, नाश में जा रही है। नाशवान है संसार से। धनवान होता है, उसके पास धन ही धन होता है, इसलिए धनवान कहलाता है। धन के बिना धनवान नहीं होता। ऐसे नाश के बिना नाशवान चीज ही नहीं होती। केवल नाश की तरफ जा रही, अभाव में जा रही है। और मन मानता है कि मैं ऐसा धन करूं, फिर ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा करूं। सोच नहीं करता, विचार नहीं करता कि कितना दिन के लिए हो गए, कब तक यहाँ आराम करोगे आप। जिस काम के लिए आए वो तो काम करना नहीं, वो स्थायी मान करके गलती कर रहे हैं। अरे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए थे,
मानव जीवन का प्रयोजन केवल सदा के लिए सुख हो जाए, सदा के लिए दुख मिट जाए, महान शांति की प्राप्ति हो जाए, अशांति मिट जाए, इसके लिए ही मानव शरीर है। इस तरफ न सोच करके और स्थिर मान लेता कि ऐसा रहेंगे। कैसा रहोगे आप? देख दो पहले कैसा वृंदावन था, आज कैसा है। प्रत्येक वर्ष में बदलता है, तो वर्ष में नहीं, प्रत्येक क्षण में बदलता है। वर्षों में बदलने पर दिखता है आपके हमारे शरीर कैसे थे, कैसे हो गए। ये नमूना है, संसार मात्र का शरीर है, नमूना है। निरंतर बदलता है और स्थायी मान लेता है, प्रत्यक्ष मान लेता है स्थायी स्थायी है ऐसा, और प्रत्यक्ष बदलता है बिल्कुल। ये समझ में नहीं आई तो शंका करो, संदेह करो, प्रश्न करो। यहाँ स्थायी डेरा लगा कर कैसे बैठे हैं? ये तो जा है, तेजी से जा रहा है। भजन स्मरण करके जो सार्थक बना लो, ये मौका है बड़ा सुंदर है। ये चल जाएगा। हमारे गीता प्रेस में देखो तो सेठ जी थे, भाई जी थे, घनश्याम जी थे, सुखदेव जी, कई सज्जन अच्छे अच्छे अपना जीवन सब दे करके और गीता प्रेस का काम करते थे। कहाँ? सुपना सो हो जाए उसी सुत कुटुम्ब धन धाम। सुपना याद तो रह गया, याद ही नहीं रहेगा। कल क्या भोजन किया था याद नहीं, याद तक नहीं है। ऐसे ऐसे अभाव हो रहा है इसका, और निश्चिंत होकर बैठा है। आश्चर्य की बात है, ऐसे नाशवान पदार्थों का, रुपये पैसों का, कुटुंब का, मकान जमीन जायदाद का आश्रय लिया है, इनके भरोसे काम करता है। ये टिकने वाला है कभी? है ही नहीं। आश्रय लो तो सच्चा रहो, भगवान करो। भगवान मिटने वाले नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलि चारों युग बीतते हैं, ऐसे होते होते 1000 सतयुग का दिन, 1000 सतयुग की रात, इतना समय बीते। ब्रह्मा जी का 100 वर्ष हो जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी भी होते थे। केवल बदलने के सिवाय कुछ चीज नहीं है। निश्चिंत कैसे बैठे हैं? भगवान के स्मरण में जितना समय लग जाए, स्वाध्याय में, चिंतन में, भजन में, भीतर की लगन केवल भगवान की लग जाए तो निहाल हो जाए। वो सच्चा है रहने वाला, और सब कच्चा है। कोई चीज टिकने वाली नहीं, एक भगवान टिकने वाली, और उसका अंश जीव है। अगर ये जीव भी मर जाए तो निहाल हो जाए, आपत मिट जाए। अरे मिटता है नहीं, ये मरता है नहीं, अब करेंगे। मिटता नहीं है, मरता नहीं है, अरे शरीर टिकता नहीं है, हरदम निरंतर मिटता है। अरे उसका सहारा लिया है, वो नित्य रहने वाला है। बड़ी आफत है। चाहे तो ये शरीर और संसार स्थिर हो जाए, और चाहे स्वयं ही मिट जाए, तो आफत मिट जाए सब। ना तो ये संसार स्थिर रहता है, ना स्वयं मिटता है। अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। बोलते हैं पर ध्यान नहीं देते। किया हुआ फल भोगते, तो किया हुआ कर्म का फल भोगते, दुख पा रहे हैं। तो अब कर अगर दुख पाना पड़ेगा तो आप तो रहोगे, और ये कर्म भुगताते रहेंगे, दुख देते रहेंगे, फिर कर्म करते रहते हैं। कब होश आएगा? ये कौन सा दिन हो जिसमें होश आ जाएगी? अब सावधान हो, अब सावचेत होकर चलो। कब आएगा होश? छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं तो माँ की चिंता रहती है कि भाई ये बड़े हो जाएंगे, ब्याह करूंगी, फिर ठीक रहेगा हमारी। और बड़े नहीं रहे तो कोई बात नहीं, ये बड़े हो जाएंगे।
तो आपके क्या बड़ा हो जाएगा जिस पर बैठे हो डेरा लगाए हुए? सोच नहीं, विचार नहीं कर रहे हैं। और ये सोच स्वयं को करना है, ये दूसरे का नहीं है। अपना अपना विचार सबको अपना भाइयों से पहनो, अपना स्वयं विचार करें कि किस भरोसे बैठे हैं। 2 दिन का कहते हैं, 2 दिन का एक पलक का भी नहीं है। पाव पलक का नहीं ठिकाना करे काल की बात, पाव पलक का पता नहीं। ऐसे जा रहा हरदम राम 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 राम। भजन की राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पीछे ही पछताए वो जो प्राण जाएंगे छूट। फिर क्या करेगा? ये कब होश आवेगा? ये बड़ी आत्मा प्राप्ति के वो अगर नहीं करते हैं तो क्या किया? कुछ नहीं किया। सम्मीर नए 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 और नहीं किंचित दस्ती। आंखें खुलने पर स्वप्न में कितनी सृष्टि कितना ही आंख खुलने पर कुछ नहीं। ऐसे प्रत्येक क्षण में ऐसे हो रहा है, हरदम हो रहा है। सिवाय मनुष्य के और कोई इसका अधिकारी नहीं है। दूसरे देवताओं को भी वो नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, भूत प्रेत पिशाच भी नहीं है, स्थावर जन्म जोनी भी कोई नहीं है। एक ये मानव जीवन है जो अपना उद्धार कर सकता है बड़ी सरलता से। कि नष्ट हो रहा है, कहा मांगू कसु थिर न रहाई, देखत नैन चलो दूर जाई। देखते देखते जा रहा है संसार, क्या मांगे? कोई चीज स्थिर रहे, काची काया मन अथिर, फिर फिर काम करंत, जो जो नर निधड़क फिरे, त्यों त्यों काल हसंत। काल हंस रहा है कि तू कर क्या रहा है? समझदार कहलाता है, बुद्धिमान है, तेरे को भगवान ने विवेक दिया है, वो किस दिन के लिए है? उसको कब काम में लाओगे? तो भाइयों एक भजन में राम 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 स्थूल से स्थूल क्रिया इसमें लग जाओ तो निहार हो जाओ। लक्ष्य आपका भगवान हो, नित्य हो, निर्विकार हो, वो लक्ष्य परमात्मा है, तब तो काम सब ठीक होगा। संसारी काम भी करो उसकी प्राप्ति के लिए, अगर उसकी प्राप्ति नहीं करो तो क्या काम आएगा? कोई चीज काम आने वाली नहीं है, नष्ट होने वाली है। सच्चे हृदय से सज्जनों लग जाओ। हमारे देख देख हमारा शरीर कैसा था कैसा हो गया, प्रत्यक्ष बात है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है कहीं। जो अभाव हो गया ना, पहले अवस्थाओं का अभाव हो गया, परिस्थितियों का अभाव हो गया, जो सही हो गया अभाव हो जाएगा। फिर क्या करोगे? सो परत्र दुख पा बने सिर धुनी धुनी पछता, फिर धुन को पछताताप करना पड़ेगा। मौका खो दिया, समय चूकी पुनि का पछताने, फिर पछताताप क्या होगा? चेत करो, होश में आ जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, एक ही मांगो कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं। एक भगवान की यादगिरी रहे, सब काम ठीक हो जाएगा। वो स्थिर तत्व है, वो वास्तविक तत्व है, उसको याद करो। अच्युता स्मृति में आप लेना, भगवान याद मात्र करने से निहाल कर देंगे, कोई पुरुषार्थ करना नहीं, याद। हे नाथ हे प्रभु करो कृपा ऐसी मैं आपको भूलूं नहीं, ये मांगते रहो और नाम जप करते रहो। बड़ा सीधा सरल उपाय, ये तत्व है, मिटने वाला है, ये सब मिटने वाला है। और परमात्मा खुद ही टिकने वाले हैं और कोई टिकने वाला नहीं है। कैसी विलक्षण बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात है।
कोई किसी का संगन साथी जाओ आवत जावत है इसलिए कोई साथी नहीं है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। रक्षा कौन करे? सभी बह रहे हैं। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तो लोगों को जा रहे। आग लग जाए कि काठ की ओट में काठ रख दो और वही जल गया, वही जल जाएगा। मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तो लोगों को मारे। सियाल की ओट से सियाल बचे नहीं, सिंह पड़े तो लोगों को मारे। आन की ओट से जीव बचे नहीं, रजो वेद पुराण पुकार। वेद पुराण से पुकार कह रहे हैं, सिवाय भगवान की और किसी का सहारा चलेगा नहीं, रहेगा नहीं, खुद ही मिटने वाला। क्या रहेगा, क्या करेगा वो? कुटुंबों में तो हमारे इतने कुटुंबी इतना धन है, हमारी है, क्या है? कोरा भाव है, बहन है। सज्जनों भाइयों बहनों, इस बहन को मिटाओ। आज से सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ। ये बखेड़े तरह तरह के ये होते रहेंगे, मिटते रहेंगे, परिस्थिति आती रहेगी, जाती रहेगी। क्या हर्ष करना है, क्या शोक करना है, क्या राजी होना है, क्या नाराज होना है? इसमें राजी नाराजी छोड़ कर असली काम करो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, स्वतः स्वाभाविक। और कोई सहारा नहीं है। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम साथ तुलसीदास। सबसे लग जाए इतनी बात है और कोई बात नहीं है, और काम सिद्ध होगा। संसार के काम तो सिद्ध हो जाए, नहीं भी हो जाए, पर वे पारमार्थिक सिद्धि तो होगी ही, नियम है। जो कोई लग जाए उसे हो जाएगा। ये प्रारब्ध का काम नहीं है, ये अपने आप होने वाला नहीं है, ये करने का है। लग जाओ, हो जाएगा। हमने प्रत्यक्ष देखा है, जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाते हैं उनकी अवस्था बदल जाती है। सत्संग करते हैं उनकी अवस्था बदलती है। ये तो आपको भी अनुभव है, आपका हमारा सबका अनुभव है। कितना परिवर्तन होता है, शोक चिंता मिट जाते हैं, भय उद्वेग हलचल मिट जाती है, शांति की प्राप्ति होती है। बलती जलती या तुम्हारा शांत स्वरूप हो जाए, सत्संग में चला जाता है तो वो आग नहीं रहती जो घर में लगती है आग। भगवान की तरफ से विमुख होने पर जो अग्नि लगती है वो सन्मुख होने पर मिट जाती है। सन्मुख हो जीव हो, जब ही जन्म कोट यज्ञ से ही तब ही। हर समय ये याद रहनी चाहिए, जागृत रही नहीं, दिल में जागृत रही ये बंदा। हेतु प्रीत हरिजन से करिए, पर हरिये दुख द्वंद संसार का छोड़कर केवल भगवान में लग जाओ। भाइयों बहनों, मौका है, ये मौका जा रहा है, अवसर बीते का करो, फिर क्या करो। का भरोसा, जब किसी सूखा ने खेती सूख जाएगी फिर भरोसा क्या होगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो। सिवाय भगवान के और कोई सहायता करने वाला है नहीं। सब अनित्य है, एक परमात्मा नित्य है और परमात्मा का अंश ये जीव अनित्य है, नित्य है। पर इन्हें जो सामग्री पकड़ी है, शरीर और संसार, ये भाई रहने वाला नहीं है, इसका भरोसा नहीं है बिल्कुल। पाव पलक का नहीं भरोसा, मिट रहा है। ये प्रत्यक्ष बात है, एकदम अपने अनुभव की बात, सबके अनुभव की बात, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ऐसा शरीर है, उसमें भोगों में लाग रहा है, संग्रह में लाग रहा है, वो कर क्या रहा है? कुछ अकल है कि नहीं, होश है कि नहीं? होश आना चाहिए, नहीं उसी में जा रहा है दिन, समय जा रहा है। इस बात से सत्य भगवान में लग जाओ। दो काम खास है,
संसार में तो उपकार करना, दूसरे का हित करना और भगवान को याद करना, वो मनुष्य ही सफल हो जाएगा। स्वार्थ करते हैं कि मैं मेरा ले लूं, तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद हो जाएगा और मौत तत्काल आ जाएगी, फिर कुछ नहीं। क्या करोगे? अभी चेत कर लो, अभी यावत स्वस्थ विदंग करे, जब तक शरीर ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों की शक्ति है, आयु खत्म नहीं हो गई है, मनुष्य को चाहिए तभी तक तत्परता से और भजन स्मरण कर ले। तो दीपते भवने तो कुआं, आग लग जाए घर में, फिर कहते हैं कुआं खोदो, चलिए कुआं खोदो, पानी आएगा। कुआं खुद करके पानी लाओ, कब आएगा? आग तो खत्म कर देगी मिनटों में, तब तो वो तो रात ही उड़ जाएगी। क्या बुझाओगे? पहले से तैयारी कर ले, वही ठीक है। तो अभी से आप लग जाओ भगवान की वजह में, तो पुकारो भगवान को, एक ही मांगो कि हे नाथ मैं भूलो नहीं। ये स्मरण मात्र धर्म संसार बंधना, जिसके याद मात्र करने से संसार का बंधन टूट जाता है। स्मरण मात्र से कितनी विलक्षण बात है, कितना सुगम उपाय है। हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु आपको भूलो नहीं, इतनी तो बात है, कुछ लंबी थोड़ी बात नहीं है, एकदम सीधी बात। प्रार्थना करो। ये कहने वाले कह देंगे, सुनने वाले सुन लेंगे, तो वास्तव में हित कैसे होगा ये सोचो, ये स्वयं करो तो होगा। ये और के करने की बात नहीं है। रोग हो जाता है, दवाई खुद को लेनी पड़ती है, भूख लगती है तो अपने को भोजन करना पड़ता है, प्यास लगती है तो खुद को जल पीना पड़ता है। ऐसे ही आफत मिटाने के लिए आपको खुद को उद्योग करना चाहिए। आग लग जानी चाहिए मन में, करूं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, ऐसी चटपटी लग जाएगी तो भगवान के प्रबंध सबका है। भगवान के यहाँ उद्धार करना चाहता है, उसके लिए सब प्रबंध है भगवान का, वो करेंगे, सहायता करने को तैयार है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, दोनों भगवान और भगवान के भक्त, बिना हेतु बिना स्वार्थ करने वाले, आपसे कुछ नहीं चाहने वाले और आपका वास्तव कल्याण हो ऐसा काम करने वाले हैं। इनके चरणों का शरण रह करके और इनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाओ, नहीं तो भाई बड़ा खतरा है, उस नहीं मिलेगा और बीत जाएगा, ये समय बीत जाएगा, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, सिर धुनी बचता है, रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। और पश्चाताप का मतलब कुछ नहीं निकलेगा, अभी चेत करो तो बहुत ठीक हो जाएगा, फिर रोने से भी क्या हो, बीत गया समय, अभी क्या हो। दृष्टांत दिया करते हैं, एक खेत में अरहर चल रहा था, अरहर जिसमें गड्ढा ऊंचा आता है वो, उसमें एक पंडित बोलती है खट खट खट, तो पानी बह रहा है, वो धोरा कहते हैं, धोरा बह रहा है, जल का प्रवाह बह रहा है वो। अब पहले जो पी लिया, कई कहते हैं कि खटपट मिट जाए तो फिर जाएंगे वहां, और फिर जाओ तो वो सूखा वो पानी बह गया, अब कहा खटपट में पी लो, ऐसे आपके संसार काम है, खटपट है, ये मिट जाए फिर बिल्कुल गलती की बात है, ये कभी मिटेगी नहीं, ये तो नई नहीं आफत आवेगी, नई परिस्थिति आएगी, इसमें ही कर लो, वही काम ठीक है, फिर कुछ नहीं होना है। अभी से ही लग जाओ, जैसी परिस्थिति में है आप, सुखदायी हो दुखदायी हो, चाहे मिश्रित हो, अनिष्ट मिश्र त्रिविधम कर्मणा फलम, एक भगवान की तरफ
हे नाथ हे नाथ हे नाथ बोलू नहीं, आपको मैं बोलू नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। सिवाय भगवान के सहारे और कोई सहारा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई रहने वाला नहीं है, कोई टिकने वाला नहीं है। फिर किसके भरोसे बैठे भाई? एक आसरो एक बदर एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातर तुलसीदास। बस सिवाय एक परमात्मा के और कोई अपना नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी, कोई साथी नहीं। ये बात है भाई। कितना बड़ा भारी एक मोह है, रुपये इकट्ठे हो जाए तो निहाल हो जाएंगे। भाइयों बहनों, वहम एक बड़ा भारी। जगत भेख है, एक मत हो, एक दिन जाओ, साधु हो चाहे ग्रस्त हो, भाई हो चाहे बहन हो, बड़ा हो छोटा हो, एक बहन है। कम से कम कम से कम कम से कम उन धनियों से मिल लो, उनके अंतरंग की बात पूछ लो, भीतर की भाव ले लो, भीतर का भाव। हमने देखा है, हमने विचार किया है। मैं मिला हूँ राजाओं महाराजाओं से भी मिलना कम पड़ा, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े धनी आदमी, उनसे भी मिलने का कम पड़ा है। सब रोते, सब रोते, हृदय से रो रहे हैं, कोई अटकल लगती नहीं, आपकी बुद्धिमानी चलती नहीं है। ऐसे छोड़ करके भगवान के ऊपर लग गए, निहाल हो गए। वर्तमान में अभी इस समय में सच्चे हृदय से जो भगवान में लग जाए, विलक्षणता आ जाती है, उसमें अलौकिकता विलक्षणता आ जाती है, शांति आ जाती है। जिनके संग से, दर्शन से, भाषण से आपको शांति मिलती है, ये हमने देखा। ये भी दोनों बातें देखी हुई है। अरे आप भी अपरिचित नहीं हो, आपने नहीं देखा हो ऐसी बात नहीं है। सत्संग करने वाले भाई बहन तो इन बातों को जानते हैं। जितने भजन में लग गए हैं, सच्चे हृदय से भगवान में लग गए हैं, उनमें विलक्षणता आएगी। तो विलक्षणता वो चौड़े पड़ी है, रामधड़ी चौड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए। धन आप कमाते हो तो धन तो किसी न किसी का ताला खुलेगा, वो तिजोरियों में खुलेगा तब मिलेगा। पर राम जी का भजन तो चौड़े पड़ा हुआ है, कोई ले लो, कोई ले लो, सबके लिए खुली बात है। जो है खुली निहाल करने वो तो लेते नहीं, और जो लेना चाहते वो मिलती नहीं, तो रह जाओगे रीते की रीते। भाई क्या करोगे? हाथ की बात नहीं है, ये तो बात तत्काल है, नगद है, ये उधार की बात नहीं है एकदम। वो बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, सो भी बने काल के खाजे, खा गए काल सबको। बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा थे। कितनी विलक्षण बात, कितनी अलौकिक बात। इतिहास ऐसा आया है, ऐसी बातें आई है। देखते देखते सब चौपट हो गए। हमने देखा, नागौर का किला देखा है, अमर सिंह जी राठौर, बड़ा नाम था उनका, बड़ा दूर तक पड़ा है। 4 गुण थे उनमें, बड़े बड़े तिवारा बने हुए हैं, बड़े बड़े हौद बने हुए हैं, पानी भरा पड़ा है, मिलक रहने वाला नहीं, बहुत मकानात पड़ी, रहने वाला कोई नहीं, गिर रहा है। कई जगह ऐसे ऐसे मकान पड़े हैं। अमेर का किला कितना विचित्र है, कितनी कारीगरी है, कैसी विलक्षणता है वहाँ, पर रहने वाला नहीं है। देखने के लिए कुछ टिकट है, 100 रुपया देखिए हो बस। कितना ठाट बाट था, कितना दबदबा था, कैसा हुक्म चलता था, कितना तेज और तप था उनका। आज कुछ नहीं। ये सबकी दशा यही होने वाली है।
बड़े बड़े संत और महात्मा, उनका भी शरीर नहीं रहा, ये नहीं रहने वाली चीज है, परंतु उनका प्रभाव है, उनके वचन है, उनकी आज्ञा है, उनका सिद्धांत है, तो वो अटल है, कभी नष्ट होने वाला है ही नहीं। उसका सहारा ले ले तो निहाल हो जाए आदमी। कितनी विलक्षण बात। आश्चर्य इस बात का है कि जानते हैं फिर भी मानते नहीं, वो क्या करें, जानते हुए भी मानते नहीं। अनजान हो आदमी धोखे में आ जाए तो क्या करे, परंतु जानते हुए भी नहीं मानते। अब उनको क्या किया जाए, जागते हुए सो रहे हैं, उनको कैसे जगाया जाए। नींद हो तो उसको जगा भी दे, परंतु सब बातें सामने है, देख रहे हैं। दिन दिन मात्र प्राणी जो जमक हाले जात। युधिष्ठिर से पूछा है यक्ष ने कि आश्चर्य क्या है, कि आश्चर्य क्या पंथा कष्टम हो जाते, कई प्रश्न किए। उनमें आश्चर्य ये है, दिन दिन प्राणी मात्र जो जमक सब मर रहे हैं, स्थिरता चाहते तीसरे कि यहाँ ऐसा हो जाए और ऐसा मकान बन जाए, ऐसी बात हो जाए, ऐसा ठाट बाट हो जाए, इतना धन हो जाए, इतना कुछ हो जाए, फिर मौज हो जाएगी, मकान ऐसा बड़ा हो तो पीढ़ियों तक न जाए। तो पीढ़ियों तक न जाए तो मरेगा तभी तो पीढ़ियां होगी, नहीं पीढ़ियां कैसे होगी, कहता हूँ सोचते मकान तो बने रहे, तुम चले जाओगे। आश्चर्य की बात है, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। मनोराज्य करता है, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वो कर लेंगे, करिष्यामि 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 मरिष्यामि 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 विस्मृत सब करेंगे करेंगे, याद है, मरेंगे भूल गया, अरे वो भूल गया, वो तो हो गया, ये करेंगे विकल्प में होगा कि नहीं होगा पता नहीं, अरे मरेंगे, ये बिल्कुल सच्ची बात। क्यों निकम्मा बैठे हो भाई, भगवान के भजन में ले जाओ सच्चे जैसे, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, पुकारो भगवान। आफत आ जाए तो पुकारो। गजेंद्र ने भी जब मरने लगे तो भगवान को याद किया। घबराया वो बेचारा। नारायणाखिल गुरु भगवान उत्क्षिप्य समुज करम गिरवा कृष्ण, कमल लेकर सुंदर ऊंची करियो। अब थोड़ा सा वो तो सोच आए, डूब जाएगा, मर जाए। उर्वले ने गृहीता, बड़े भारी बलवान मगर के द्वारा पकड़ा गया, आर्त हो गया, कोई रक्षा करने वाला नहीं। हंसी हंसिया बच्चे सब उसको खींचते हैं, पीछे रहे, बस वो बड़े भारी मगर के द्वारा पकड़ा गया, जा रहा है पानी में। अब कोई सहारा कर देने वाला नहीं। वो महाराज भगवान को पुकारता है, केवल प्रभु को पुकारता है, उसी क्षण काम हो जाता है। उसी क्षण जो रक्षा करने वाले वो तो पुकारते नहीं और उद्योग करते, और उद्योग चलता नहीं। पर और ही उद्योग में और ही काम में लगे हुए हैं भाई बहन, इसमें नहीं लगते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, हमारे सामने प्रत्यक्ष बात है कि जिन लोगों ने भजन किया है उन लोगों का जीवन बहुत विलक्षण हो गया। मेरी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, पर मेरे उम्र में कई तमाशा देखा है, भगवान में लगने वालों को देखा है। ऐसी ऐसी व्यक्तियां जिन्हें बहुत लोभ, पैसा पैसा इकट्ठा करे और पैसा पैदा नहीं हो तो वहां मन नहीं लगता कि पैदा कुछ नहीं है, वे भी लगे नाम जप में, उद्धार हो गया। मैं देखा ऐसे संतों को देखा, साधुओं को देखा। हम पढ़ते थे, रात्रि को 10 बज गए, पढ़ाई करते थे, बाहर गए तो एक सरोवर था। हमारे बहुत बालकपन से ही बाहर रहने की आदत थी। तो सरोवर पर गए तो उसकी पास पर एक बैठे साधु राम 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 कर रहे थे, आंसू बह रहे थे। तो क्या बात है, समय खो दिया, हमारा समय चला गया। वो राम 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 कर रहे थे, उनकी अवस्था विलक्षण हो गई।
बहुत पैसे में लोग बोलेंगे उसका लोभ छूट गया, पास वाले पैसे खर्च कर दिएगा, वो सब करो भाई, क्या देने, इनके भरोसे क्या करें। पर फिर दूसरे लोगों को बहम है कि रुपये से हो जाएगा काम, क्या हो जाएगा, रुपये से हो जाएगा, वो तो प्रारब्ध से रचा हुआ है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। इन बहनों माताओं को पूछो, बच्चा पीछे आता है, दूध पहले पैदा होता है। बच्चे के लिए प्रबंध पहले होता है, जन्म पीछे होता है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे भजन, इसका ये अर्थ नहीं है कि निकम्मे बैठे, काम करो, भजन स्मरण करो, संसार काम करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, तो आपके सब तैयारी है, सब कोई कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल सच्चे हृदय से लग जाए उसे कमी नहीं रहती। सच्चे हृदय से भगवान में लगे हुए हैं उन पुरुषों के लिए ये काम करने वाले, धन कमाने वाले, सेवा करने के लिए लायक रहते हैं। उनके पास रहने वाली वस्तुएं उन व्यक्तियों को अधिकती है, प्रतीक्षा करती है। उनको सर्च हो जाए, खर्च हो जाए तो मन में तो ठीक हुआ, हमारी वस्तु सफल हो गई। वे कोई गर्ज नहीं करते किसी की, जीने की भी गर्ज नहीं, जीते रहे, जीत करें क्या, भगवान का भजन हो रहा है, जीवन तो बड़ी बात है, भजन होगा, अब मर जाए तो कल्याण होगा। उभय हाथ मुझ मोदक मोरे, दोनों हाथों में लड्डू है। अरे भजन के बिना जीने में क्या काम है, भजन बिना बाबरे तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बाबरे। अरे पागल, बिना भजन के था जीवन खो दिया। ये तन भजवे जोग, ये भजन लायक का मौका है, शरीर है ये, इससे अगर वो काम नहीं किया तो और काम के लिए तो सब ठीक है, कुटुंब हो जाएगा, स्त्री पुत्र हो जाएंगे, आराम मिल जाएगा, सुख भोग मिल जाएगा, और दुनिया मिल जाएगा। पर ये तो और दुर्लभ नहीं है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा मौका है अभी। तो हृदय से लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में। मैंने ऐसी बातें देखी है, ये केवल पुस्तकों की बात नहीं, पुस्तकों का है ही सिद्धांत की बात, पुस्तकों में संत महात्माओं ने लिखा है अपना अनुभव, परंतु अपने अपने करके देखो तो ये बात है। मांगने से रोटी नहीं मिलती, उनके पास ठाट बाट रहता है, 20-50 आदमी पेट भरते, केवल भजन में लगे, कोई उद्योग नहीं, कोई धंधा नहीं, तिट्ठा नहीं, किसी को ठहरा नहीं। इस बात हमने देखी, प्रत्यक्ष बात है, कोई कमी नहीं रहती, और तृष्णा मिटती नहीं। लाखों करोड़ों अरबों रुपए हो जाए तो भी दुनिया को ठगने के लिए, दुनिया को दुख दे करके पैसा लूटने के लिए नए नए उद्योग करते हैं, नए नया चिंतन करते हैं कि ये सब दरिद्री हो जाए तो हमारे कारखाना खुलेगा, तो उसमें हम रुपये कमाएंगे खूब। ऐसी खोटी नीयत से संसार का नाश कर रहे हैं। मिलने वाला कुछ नहीं है, राम नाम से। एक कुछ विदेश में एक खजाना था, बहुत सुरक्षित, उसमें गया, कुंवार बंद हो जाए तो फिर खुलते नहीं थे बिना चाबी के। वो भीतर गया और कुंवार हो गए बंद, लोहे का खूब मजबूत मकान, उसमें वो बैठा, लिखा उसने कि इतना धन मेरे पास में है जो गिनती मैं भी दे जाऊं, इतना धन है, परंतु आज प्यासे भूखे मर रहा हूँ। मर गया, क्या काम आओ, जीने के लिए कहते हैं हमारी ये जिएगा, भाई ये काम नहीं आएगा। वो प्रबंध है भगवान का। कई साधुओं ने ऐसा देखा, करके देखा, कुछ अपने पास में नहीं है, भगत पर रोटी मिल जाती है, 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो जाए, ऐसा हो सकता है, परंतु कोई न कोई ऐसा ढंग बैठता है निर्वाह की चीज मिल जाती। नहीं मिले तो क्या, मरना है तो मरना, खा करके मरो गई, भूखा मर जाओ तो नया घाटा क्या बड़ा।
जीना है उधर जीना होगा ही, और प्रावधान नहीं है तो बड़े बड़े धनी आदमियों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। एक पुस्तक है, उनके लिए लिखा है, ये शिकार खेलते हैं ना, जानवरों को मारते हैं, हिरणों को मारते हैं, तो ये कैसे मारते हैं वो मगम में देखेंगे, देखिए ओदी ओदी कहते हैं उसको। ऐसे एक मकान बना दिया छोटा सा, इसमें आदमी बैठ सके अच्छी तरह से, उनके छेद लग दिए दो बंदूक चलाने के लिए, बैठे जहाँ पशु जल पियन, बैठे ओदी बांध, नीर होठ सेंठे नहीं दे ठे ठे रिक्शा, हिरणावे पानी पीने के लिए, उनको कुछ दिखता नहीं, हाथ में कोई है नहीं, तो वो पीने लगे तो बैठे ओदी बांध, वे बैठे जहाँ पशु जल पियन, जल पीने के लिए बैठे जाते हैं, तो बैठे ओदी बांधवा, ओदी बांध कहते बांध कर बैठे, नीर होठ सेंठे नहीं, पीने वास्ते होठों में भी पानी लगा नहीं, इधर ठहर ठहर फटाफट करते मर जाता बेचारा। तिरसा मृग मारे तिकेर मरता मांगे नीर, ये मरता पानी में रहो, जल देवन वालों जैसे एक न रहे अखीर, पानी देवना नहीं रहेगा। रावण के राज में रोना नहीं, एक लख पूत सवा लख नाती, रावण के दिया न बाती, रोना नहीं, और रो कौन, मर गए सभी। तिरसा मृग मारे तिके मरता मांगे नीर, जल देवन वालों जैसे एक न रहे अखीर, अथवा वह आमे ऐसो रोग हो जाए, पेट जलोदर पी, जलोदर हो जाता, पेट बढ़ जाता है, पानी पानी, वैद्य डॉक्टर बरस दे नहीं पीवन दे नीर, वह जल्दी पानी मत पाए, इनको पानी मत पाए, पानी पेट में बढ़ गया है मर जाएगा, पानी मत पाए, सिर्फ मरते मत मर जाए। बड़े बड़े धनी आदमी मर जाते हैं, पानी पाने वाला नहीं है। अपने पापों का फल भोगना पड़ता है भाई। अगर आप शिथिल रहो, थोड़ा सा सावधान रहो या उद्दंडता न करो तो निहाल रहो। जल का क्या चीजों का वस्तुओं का भंडार भर जाता है, खर्च किसी में करे कहाँ करे, जिनकी तृप्ति हो जाती है उनकी तृष्णा मिट जाती है और वस्तु में बढ़ जाती है, और जो तृष्णा होती है वस्तु में घट जाती है। रुपया लाखों करोड़ों रहने पर भी खर्च नहीं कर सकते, ऐसा आदमी मैंने देखे। बाजरे का कोठा भरा है पर रोटी बना लें तो खर्च हो जाएगा। साधुओं को वहां जाए सूखा हुआ टुकड़ा दे देते हुए वो चबाकर पानी पी लेते हैं, बाजी खर्च न हो जाए। ऐसी बात देखी बात नहीं, ये कोई तमाशा के इतिहास की नहीं है। खर्च कर नहीं सकते खाने पीने में, अपने निर्वाह में खर्च नहीं कर सकते। दान पुण्य तो कहाँ पड़ा है, वहां कहना में तो बड़ी मुश्किल है। धन में वो भोगों में बस न रह जाती है, धन इकट्ठा हो जाए इसके लिए उद्योग करते हैं और सोच नहीं करते कि करेंगे क्या, कौन खाएगा इसको। मैंने देखे, मेरे दृष्टि में आए हुए हैं, मेरे मन में आया है कि भी इतना ये पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या करेंगे। महाराज जब मरने लगे भैया पैसा नहीं मिला, रुपया पीछे बचा हुआ पैसा नहीं मिला, लोग थे वो खा गए, वो मर गए, बस लाखों रुपयों के खत्म। फिर भी धन संग्रह कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ धन मत कमाओ, खाओ खर्चो, भलेपन खाटो, शुक्र तो वह तो हाथे, दिया बिना न जातो बीठो, सोनो रूपो सच है। कर दो काम हो जाएगा। जोड़ जोड़ धन कृपण मांग रहे मन मोद, मधु माखी जो मूड गिरत काल की गोद। मक्खिया इकट्ठा करे शहद, आग लगा कर जला देते हैं, वो किसे ले जाते।
ऐसे जुड़ा हुआ था, ये माधे भाई खा जाएगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा, अचानक आशी मत जाना पड़ेगा। ऐसे चीजें कई देखी है मैंने, आपने देखी है, कोई किसी ने छिपी हुई बात नहीं है। और सच्चे से भगवान का भजन करते हैं। संत थे स्वयं ज्योति जी महाराज, झाड़ी में नामी संत थे। शेर जी ने भी कहा कि ये जीवन मुक्त पुरुष है, सेवा कर कोई लाभ ले लो, वृद्ध बहुत हो गए। ऐसे एक बढ़िया ले गया महाराज वहां से गाड़ी में, खाट है उसको एक डब्बे में रख करके, माल के डब्बे में रख करके खाट को, और ले गया शुरू। वह सेवा करी, सेवा कर शांत हो गया, मंदिर बना दिया शिव जी का ऊपर, और पाठशाला खोल दी संस्कृत की। उसने लगा बाबा जी पास कुछ नहीं, ये देखिए हमारी बात, स्वयं ज्योति महाराज जिसके पास कुछ नहीं है, ठाट बाट होता किसी भी, लाखों करोड़ रुपया कुछ नहीं रहा, उड़ गया सब का सब, कोई अच्छे काम नहीं है। पापी उधर पड़े जार कीड़ी संशय की कर खाए। सच्चे हृदय से भगवान में लगो, लोग और परलोक की चिंता छोड़ो, काम करो, अपने जितना शरीर है समय मिले उतना अच्छे से अच्छे उत्तम काम में अपने समय लगाओ, सब काम ठीक होगा, होगा बिल्कुल ठीक होगा। ये बात देखी हुई है, इसमें संदेह नहीं है। केवल भजन में तत्परता से लगने की देखी है, कोई कमी किंचित मात्र भी रहती नहीं। लगाते रहो, भोगते रहो, पूरे नहीं, पूरा अन्न नहीं मिलेगा, वस्तु नहीं मिलेगी। ये दशा होने वाली है सबकी। ये बेटा पोता तुम्हारा निहाल करे, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकते ये, वहां पर कोई सहायता करने वाला नहीं। एक भगवान को याद करे, जगत महाराज आदर करता है, जगत एक आपकी कृपा किए थे, जगत करे सम्मान, बिना कृपा के दौलत करे कुकर काक समान, कुत्ते की तरह डोलता रहो, कोई लेगा नहीं, तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा। सच्चे भगवान के वचन में लग जाए, ये धनीर मानीर सब गर्ज करेंगे, और ले लो और ले लो और ले लो। मेरी बात है, एक दिन मैं भिक्षा को गया, तो मैं कहते इधर चलो इधर चलो, भिक्षा को गया मांगने को, इधर चलो इधर, नहीं इधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे, कर गए तो परसों नहीं। मेरे मन में आया तो मिजाज करता, रोटी मिलती नहीं है, ऐसी दशा, मिजाज करे मन में, हम मिजाज करते, ये टुकड़ा न मिले तो सूख जाओ मिजाज। मिजाज किस बात की कि भाई बीती बात नहीं, बड़ी मिजाज आई नहीं, कहाँ खाओगे, कोई देगा तो मिलेगा ना। पर फिर हमारी मिजाज रहती है, महाराज वे ले जाते हैं, महाराज इधर चलो इधर चलो, ये लो वो लो। देखो हमारे में जितने अवगुण है उनसे दुनिया कम मानती है हमारे में, और जितने गुण है उनसे दुनिया ज्यादा गुण मानती है। बिल्कुल सच्ची बात है, बीती हुई बात है, देखी हुई बात। हमारे में अच्छापन है ना, उनसे दुनिया ज्यादा अच्छापन मानती है हमारे, और हमारी गलतियां है उनसे कम मानती दुनिया, देखती नहीं। अब ऐसी दुनिया के रहते भूख मरोगे, कैसी बड़ी सी बात है, ये देखी हुई बात है, हमारे भोगी हुई है, हम जानते हैं इन बातों को। और होश होता है भक्त पर, ऐसी बातों से होश आता है कि कर क्या रहे हो, मिजाज किस बात की है। तो ऐसा कहते हो तो उसका नहीं तुम्हारे नहीं, और मन में आते राम राम क्या कर रहे हो, बेचारे भाव से कहते हैं, उनका तिरस्कार अपमान कर रहे हो, अभिमान। बोलो एक शेर से मैंने कहा तुम आप बड़ाए बहादुर हो, आप बड़े हो, अभिमान रखते हो, अभिमान में हम कम नहीं है,
पैसा हमारे पास नहीं है तो अभिमान हम कम थोड़ी है, वो कहीं का वो नहीं। नौकर सेठा के रहने वाले आपस में बात करते सेठ में अकल नहीं है, पैसा तो हो गया कोई प्राप्त से, अकल नहीं है, तो तुम्हें दो एकल के क्यों बैठे हो नौकरी करने को, ये सोचते नहीं। तो अकल ये तो कम ही नहीं है, पैसा ही माने पूछ नहीं, घाटा ही घाटा, लाखों करोड़ अरबा हो जाए तो घाटा ही घाटा। तो घाटा अकल का है और कुछ नहीं। सच्चे जैसे भगवान में लग जाए, सच्ची बात है एकदम निहाल हो जाएगा, दिन भर भटकता फिर टुकड़ा मिले नहीं, ऐसी दशा है। अरे वही बैठ राम 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 करने परवाह नहीं करे। ये माइया चलती है पास में, ये महाराज ला बाबा जी खा ला बाबा जी करे। एक संत थे, उनकी बात सुनी मैंने, बैठे थे, एक माई आई कि बाबा जी केला लोगे, केला लाई हूँ कि मैया क्या केला दे, हमारे तो मन में हलचल हो रही है। सीधे सरल संत थे, सीधे हमारे मन में तो ऐसी हो रही है, अब क्या कहे केला दे। बाबा जी मन में पकड़ी बात तो छोड़ दो, लो केला। अरे केला देगी उपदेश देगी, मन में क्यों पकड़ी बात, अब कैसे होगा क्या होगा, उपदेश देगी केला देगी। ये दुनिया ऐसी हमारे गुरु है, ये साक्षात शिक्षा दे और भरण पोषण भी करे। इसीलिए स्वर्गाश्रम की बात है, वो कानपुर कोठी का गाड़ी चबूतरा, उस पर रात में बैठे थे, सत्संग हो रहा था, कई भाई थे, अब इनमें भी कोई होगा उनमें से, मैं तो हूँ याद है। शेर जी ने कहा कि अपने को स्वामी जी कैसे मिले, देखो कैसे मिले अपने स्वामी जी। मैंने कहा आपको स्वामी जी नहीं मिले, हमारे को सेठ मिला था, स्वामी जी आपको मिला ही नहीं है। सेठ रोटी भी देता है, उपदेश भी देता है, कपड़ा भी देता है, मकान भी देता है, पुस्तकें देता है, सब देता है, ऐसा आपको स्वामी जी नहीं मिले, हमारे को सेठ मिला जैसा। ठाकुर जी कितना प्रबंध करते हैं इसका ठिकाना नहीं है। हम कैसे हैं, हमारे अवगुणों की तरफ भगवान देखते नहीं। अगर देखे तो हमारा रोटी नहीं मिल सकती, अन्न जल नहीं मिल सकता, ऐसी दिशा हमारी हो, परंतु रहते न प्रभु से चूक किए की रहती नहीं, याद नहीं रहती, कल तो 100 बार ही है कि बालक कितना करता है महाराज, छोटा सा नन्हा सा बालक गुस्सा करता है, दूध को काट लेता है, माँ के लिए काटे क्यों है, वो भी गुस्सा करता है। जिस माँ के दूध बिना पल नहीं सकता महाराज, मर गया है, उसमें मिजाज करता है, उसको काटता है। ये बात देखी हुई कैसे हमने भी मिजाज की है, हमको कम थोड़ी है मिजाज में, अभिमान में। संत भगवान की कृपा चेत होता रहता है, चेत होता रहता है, क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, नहीं करने जाए काम कर रहे हो, होश में हो, ऐसे भगवान कृपा करते, चेताते, चेत जाते निहाल हो जाए, नहीं तो चले जाए। कुछ पता नहीं है संसार का, संसार साथी सो स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, रहेगा न कोई दुख में सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा। सुना दे कोई पद सुना दे, 4 बजने वाला है। कर ले उन संतों का संग, तेरा खिल जाएगा रंग। कर ले तेरा खिल जाएगा रंग, तेरा बदल जाए
ढंग तेरा खिल जाए पलट जाएगा ढंग कर ले उन संतों का संग तेरा खिल जाएगा रंग कर ले केस बरोबर गर्जन किसकी रखे न कोडी पास केस बरोबर केस बरोबर गर्जन किसकी रखे न कोडी पास केस बरोबर लक्ष्मी माता पीछे मुख में देवे ग्रास कर ले उन संतों का संग तेरा खिल जाएगा रंग कर ले रंग कर ले उन संतों का संग तेरा खिल जाएगा रंग कर ले तेरा खिल जाएगा रंग तेरा सुधर जाएगा ढंग तेरा खिल जाएगा तेरा बदल जाएगा ढंग कर ले उन संतों का संग तेरा खिल जाएगा रंग कर सब जग का हित करने खातिर कमर कसी दिन रात सब जग का हित करने खातिर कमर कसी निज स्वार्थ की गंध नहीं है निज स्वार्थ की गंध नहीं है बड़ी अनोखी बात कर ले उन संतों का संग तेरा खिल जाएगा रंग कर ले रंग कर ले उन संतों का तेरा खिल जाएगा रंग तेरा बदल जाएगा ढंग तेरा खिल जाएगा ढंग कर ले उन संतों का संग तेरा खिल जाएगा रंग कर मान बढ़ाई मल जो त्यागी भ्रष्टा जो सुख भोग मान बढ़ाई दर्शन परसन सेवा खातिर दर्शन परसन सेवा खातिर लपके जग के लोग कर ले उन संतों का संग तेरा खिल जाएगा रंग कर ले रंग कर ले उन संतों का संग तेरा खिल जाएगा रंग कर ले गीता
ज्ञान सरोवर उमड़े नित नवत उठत तरंग। गीता ज्ञान सरोवर, हाँ गीता ज्ञान सरोवर उमड़े नित नव उठत तरंग। गीता ज्ञान सरोवर, बगुला डूब हंस हो जावे, बगुला जीवन हो तो सुरंग कर ले उन संतों का संग, तेरा खिल जाएगा रंग कर ले।